हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण 45 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एएलपी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किडनी से होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसमें होती है? तो देखिए, मानव मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि आपका ब्रेन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज आपके बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रतिबिंब किस में बनता है? तो देखिए, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब है यह आपकी आंखों के रेटिना पर बनता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंखों की किस चीज का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आपका कर्निया का दान किया जाता है। किस में सबसे सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो लगभग आपका 42% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन आपका बी और सी होता है। विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका स्कॉर्बिक एसिड है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि स्कॉर्बिक एसिड है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक आपका थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका है। तो मेंजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि त्वचा का कैंसर किसमें होता है? तो त्वचा का कैंसर आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। देखिए, जो आपका त्वचा का कैंसर है ये आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? देखिए, हंसाने वाली गैस की बात करेगा तो इसका नाम आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और इसकी खोज आपके प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोसले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को आपका एम्पियर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो डायनेमो उपकरण के द्वारा किया जाता है। कौन सी चीज रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आपका मोमबत्ती करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपका पारसेक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नमक खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका सूत्र आपका होता है NaCl। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन के, ये आपके अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा विद्युत का क्या होता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? देखिए, हीरे की बात करें तो हीरा आपका जो होता है ये आपका विद्युत का कुचालक होता है। वहीं ग्रेफाइट की बात करेगा तो ये आपका विद्युत का सुचालक होता है। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी में आपका ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है।
अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का तेज गंध किससे होता है, तो यह आपका हो जाएगा सल्फर के यौगिक से होता है, यानी कि इसमें सल्फर के यौगिक से आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सी है, तो चांदी एवं तांबा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो रणनीतिक धातु आपका टाइटेनियम को कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं की उंगली में निशान के लिए क्या लगाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो तड़ित चालक का आविष्कार आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या होता है, तो शुष्क बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किसको सफेद स्वर्ण कहा जाता है, तो प्लेटिनियम को कहा जाता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस आपका उड़ा देती है। किस किसके किसके एक भी उपग्रह नहीं है, देखिए जो आपका बुध और शुक्र है इसके आपके एक भी उपग्रह नहीं है। किसके सर्वाधिक उपग्रह है, तो सर्वाधिक उपग्रह आपके शनि के हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो मनुष्य का रक्त बैंक आपका पलीहा को कहा जाता है। तो देखिए आज हमने आपके बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 45 ऐसे क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले एलपी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा।